जय जय श्री राधे। तो आज बहुत सुंदर चर्चा हम सब करने वाले हैं, एकदम धैर्य से और दत्त चित्त होकर के इस प्रसंग को सुनिएगा। आज हम सब चारों पुरुषार्थों में से ना धर्म की चर्चा करेंगे, ना अर्थ की, ना मोक्ष की। आज हम चर्चा करने वाले हैं काम की। कौन से काम की? कौन सा काम जीवन संवार देता है, कौन सा काम पतन की ओर ले जाता है। जो धर्म पूर्वित गृहस्थ की नींव काम है, वह काम आपको विकास की ओर ले जाता है, भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है। लेकिन जो दिशा रहित काम है, अधर्म पूरित काम है, वह आपको पतन की ओर ले जाता है। जब सृष्टि के सृजन का महायज्ञ हुआ तो सबसे पहले काम उत्पन्न हुआ, इसलिए वह सर्वव्यापी है। इसलिए जो स्थान देवों ने नहीं, पितरों ने नहीं, मानवों ने नहीं प्राप्त किया, वह स्थान काम को प्राप्त हुआ है। लेकिन आज का जो परिवेश हो चुका है, इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। कथा बहुत सुंदर सुनाने वाला हूं, इससे आप पूरा अनुमान लगा सकते हैं। कथा है उज्जैन के महाराज भर्तहरि जी की, जिनके छोटे भाई विक्रमादित्य जैसे महाराज हुए। तो वो बड़ी गुणशील, नीतिज्ञ, लेकिन एक अवगुण स्त्री काम रहित, स्त्री काम वासना के पुजारी, रसिक। वह अपनी पत्नी से, अपनी रानी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उन्हें लगता था कि वही मेरा संसार है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। बहुत प्रेम। उस पत्नी के प्रेम के चलते कितनी बार राज्य की स्तर को नीचा होना पड़ गया, राज्य संचालन नहीं हो पा रहा था। उन्हीं के राज्य में एक संत थे, उन्होंने बढ़िया सी तपस्या की तो उन्हें फलस्वरूप एक फल प्राप्त हुआ। उस फल को देखते हुए देवताओं ने कहा कि इस फल को जो खा लेगा वह दिव्य यौवन को प्राप्त हो जाएगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, एकदम जवान बना रहेगा। अब संत भगवान ने सोचा, भैया हम क्या करेंगे इसको, हम तो ठहरे महात्मा भजनानंदी, भजन करेंगे कि युवान अवस्था को क्या करेंगे उसका। तो उस फल को ले जाकर सोचे कि ये राजा को दे देता हूँ, और राजा अगर सदैव युवान बना रहेगा, चिरकाल तक राज्य का संचालन करेगा दिव्य। ले जाकर के भर्तहरि जी को दिया, बहुत सुंदर उपहार है राजा, इसको खा लो, सदैव जवान बने रहोगे और बढ़िया से राज्य का संचालन बहुत दिनों तक करो। बाप रे बाप, भर्तहरि जी तो खूब प्रसन्न हो गए, स्वरूप चरण वंदना की, दक्षिणा दी। फल को हाथ में लेके सोचने लगे, मैं खा लूंगा तो मैं ही जवान रहूंगा, लेकिन अगर इस फल को मैं अपनी पत्नी रानी को खिला देता हूँ, सदैव युवती बनी रहेगी और मैं जब तक रहूंगा तब तक उसका भोग करूंगा। ले जाकर के अपनी रानी को दे दिया उन्होंने, बोले तुरंत पाओ इसको, तुरंत खाओ। अब वो रानी, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो अभी आगे पता चलेगा। वो कहती है कि महाकाल का दर्शन कल करूंगी तब खाऊंगी, इतना दिव्य प्रसाद है। तो अब भर्तहरि जी इतना प्रेम करते थे, कभी किसी बात को काटते ही नहीं थे अपनी रानी की। ठीक है, एक दिन और प्रतीक्षा कर लेंगे, कल खा लेना रानी देवी। और वह रानी राजा से प्रेम नहीं करती थी, वो अपने द्वार के द्वारपाल से प्रेम करती थी। उसने सोचा कि अगर मैं अपने प्रियतम द्वारपाल को खिला दूंगी तो वो एकदम युवान बना रहेगा और मैं खूब दिन तक प्रसन्न रहूंगी। ले जाकर के द्वारपाल को दिया। आश्चर्य की बात तो तब हुई कि द्वारपाल रानी से भी प्रेम नहीं करता था, वह नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था। ले जाकर के अपने उसने वेश्या को दे दिया। वेश्या हाथ में फल लेके सोचे, मैं इसको खा लूंगी, युवती हो जाऊंगी, इस नर्क से निकल ही नहीं पाऊंगी। हाँ, इतनी जो है दुर्दशा है यहाँ, कितनी जल्दी छुटकारा मिले, शरीर छूटे इस नर्क से, खा लूंगी तो हमें सदैव युवती बनी रहूंगी। लेकिन अगर ये फल मैं राजा को दे दूं तो युवान बने रहेंगे, हमारे राज्य का खूब बढ़िया से संचालन करेंगे। अगले दिन ले जाकर वेश्या ने उस फल को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया, महाराज जी इस फल को पा लीजिए, आप सदैव युवान बने रहेंगे। फल को देखना था कि भर्तहरि जी का माथा ठनका, अरे इस फल को तो मैंने अपनी रानी को दिया था। उससे पूछा, तुम्हें कहां से मिला, चुराया कहीं से, रानी के कक्ष से चोरी करके आ रही हो? नहीं महाराज,
आपके ही राज्य के एक सैनिक ने मुझे दिया है। कौन है वो? बुलाओ उसको। अब द्वारपाल हाजिर होगा। तेरे को किसने दिया यह फल? अब वो डरी कि किसको कैसे बता दूं कि रानी ने दिया। थोड़ा प्राण भय दिखाया, तब बता दिया रानी साहिबा ने दिया। इतना बड़ा धक्का लगा भर्तृहरि जी को, इतना बड़ा धक्का लगा कि उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा था, नीति शतक लिखा था, पूरे राज्य का त्याग कर दिया, पूरा जितने संबंधियों का त्याग कर दिया, जिनके चक्कर में मैं अपना समय गवा रहा था वो एकदम झूठे हैं। इतनी बड़ी ठेस पहुंची कि उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और यहां पर उन्होंने वैराग्य शतक का निर्माण किया है, उसका प्रथम श्लोक। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता, साप्यन्नमिच्छति जनं सजनोऽन्यसक्ता, अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या, धिक्ताञ्च ताञ्च मदनञ्च इमाञ्च माञ्च। जिसका चिंतन मैं निरंतर करता हूँ वो मेरे से व्यक्त है, अर्थात दूसरे में रत है, और वह भी दूसरे की इच्छा करती है, और वो दूसरा भी किसी अन्य में आ सकता है, और मुझे पाने की कोई दूसरी इच्छा करती है। धिक्कार है उसको, धिक्कार है इसको, धिक्कार है कामदेव को, धिक्कार है इसे और मुझे भी धिक्कार है ऐसे अधर्म युक्त काम का। काम अधर्म पूरित नहीं होना चाहिए। अगर काम दिशा रहित है तो वह काम पतन का कारण हो सकता है, लेकिन वही काम जब धर्म युक्त होता है, धर्म काम का अर्थ स्त्री या पुरुष नहीं है। काम सुख का मूल है, काम सृष्टि का मूल है, सृजन का मूल है, गृहस्थ का मूल है, पुरुषार्थ के सुख का मूल है। इसीलिए बड़े बड़े आचार्यों ने कामसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना की। इसलिए काम धर्मयुक्त जीवन में हो तो वह उत्तरोत्तर आपके मोक्ष का भी और सुख का भी मूल बन सकता है। जय जय श्री राधे। श्रद्धेय अतुल कृष्ण शास्त्री जी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो सबसे पहले